ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे मैसेज ला रहा हूँ इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस के, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। तो सबसे पहला मेरा जो आप लोगों से प्रश्न ये होता है कि आत्मज्ञान क्या होता है। आत्मज्ञान, जिसको लोग अक्सर बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, जो हमारे यहाँ जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। क्या मैं राम, क्या मैं लक्ष्मण, क्या मैं अब्दुल, क्या मैं राजू, क्या मैं फलाना राम फलाना राम फलाना राम हूँ। तो ये जो नाम हमें दिया है, ये हमारे माँ बाप ने एक पहचान के लिए दिया होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप मेल हैं तो आप अपने आप को मेल के साथ जोड़ देते हो, मेल बॉडी के साथ में, तो आप बोलते हैं मैं पुरुष हूँ। अगर वही तुम फीमेल बनते तो आप बोलते मैं फीमेल हूँ। यानी आप यहाँ पर भी चेंज हो रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है। पहले आप नाम से जाने जाते थे, लोग आपको कोई बोलेगा आदमी है, कोई बोलेगा औरत है। लेकिन यही अगर आपको कुत्ते की बॉडी दे दी जाए तो आप बोलेंगे, आपको लोग कुत्ता बोलेंगे। आपको किसी पशु की बॉडी दी जाएगी तो आप पशु मानेंगे, तो आप बोलेंगे अरे मैं तो पशु हूँ। तो हम जिस चीज़ से जुड़ते हैं, हम उसी चीज़ को जो है महसूस करते हैं और अपना अस्तित्व बना लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी हो जाती है उससे। तो हम उसको बोलते हैं क्या कि मैं फलाना रहा हूँ। तो हकीकत में अध्यात्म में इन सब चीज़ से मुक्त होना जो है, इन सब आइडेंटिटी से मुक्त होने का नाम ही जो है ना अध्यात्म है। अध्यात्म में क्या होता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ। मन जो है वो बेसिकली उपकरण है एक तरह का। मन जो है उसकी बाद में बात करूँगा। मन एक उपकरण है। बुद्धि है, बुद्धि वो बुद्धि से हम एनालाइज करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, फिर उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि गुड है, बैड है, लेस गुड, लेस बैड है। ये सब फिर इमोशनली हम किसी के साथ में बहुत प्रेम मोहित होते, प्रेम नहीं मोहित होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में अटैचमेंट हो जाती है और जो दुख का कारण होता है। दूसरा होता है घृणा करते हैं। जब हम घृणा करते हैं, अगेन हम उसको अपने से दूर करते हैं, अगेन हम यहाँ फंस जाते हैं। ना तो उनकी घृणा करना, ना कहीं घृणा किसी से करना, ना हो। खैर ये बात बाद में बताऊँगा। तो मैं कौन हूँ? मैं जो हूँ ना शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ठीक है, ना मैं भाव हूँ। मैं शुद्ध शुद्ध मुक्त चेतन स्वरूप, पूर्ण चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, है ना, देह से परे अदेश स्वरूप, जीव भाव से भी मुक्त। मैं शुद्ध, जो मेरा जो स्वरूप है आनंद स्वरूप, वो मैं ही हूँ। तो आत्मा का असल में मतलब होता है सेल्फ, हायर सेल्फ। और जब सुप्रीम सेल्फ बोल लो, आप कॉस्मिक सेल्फ बोल लो, तो वो बन जाएगा परमात्मा। कॉस्मिक सेल्फ ब्रह्मात्मा, है ना। और अगर आप बोलेंगे परम, द हाइएस्ट सेल्फ, द सुप्रीम सेल्फ, परमात्मा, सेल्फ आत्मा, मन। मन जो है ये ईगो लेवल पे आता है, आइडेंटिटी लेवल पे आता है ये संसार में। तो जब तक मनुष्य का मतलब ही होता है मन की आयुष्य। जब मन की आयुष खत्म हो जाता है तो आस्ते में सब कुछ आत्मा का प्रकाश, जीव चेतना अपना आस्ते आस्ते उस कछुए की तरह समेट लेती है अपनी पावर्स को। जैसे जैसे वो समेटती है वैसा वैसा ये बॉडी से जो है कमज़ोर होते जाता है, आस्ते आस्ते बेहोश हो जाता है ना। बेहोश हो जाता है, फिर आस्ते से वो बोरिया बिस्तर उठा के अपना जो है चल पड़ती है आत्मा। क्योंकि इस शरीर से जो उसको अनुभव करना था, जो कुछ कर्म किए थे, उन कर्मों को पूरा करना था, कुछ किसी से लेना था, किसी से देना था, उसकी कुछ या समय यात्रा थी, वो सब लेके फिर वो चले जाती है। फिर स्टडी करती है कि मैंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। तो फिलहाल मैं कौन हूँ, मैं यही कहूँगा कि हम जो है पूर्ण रूप से शुद्ध सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। हमने अपने आप के स्वरूप को बोला है आनंद।
जहाँ दुख और सुख देश से परे आनंद स्वरूप है। ठीक है, तो ये है मैं कौन हूँ। अब आती है शुरू में दूसरा एक और एक बात बोलना चाहता हूँ। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो माँ के गोद में चिपका रहता है, तो उसको अपने अस्तित्व का एहसास नहीं होता है कि वो अलग है। 3 से 6 महीने तक उसको यही नहीं पता होता है। माँ की जो भावनाएं होती है वो उसी भाव के अनुसार चलता है। माँ जैसा वाइब्रेट करती है, जैसे भाव इसके अनुसार वो उस फीलिंग में रहता है। फिर आस्ते आस्ते जब माँ रसोई में जाती है, उसको बिस्तर पे छोड़ के जाती है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है और रोने लगता है, उसको तकलीफ़ होती है तो रोता है। तो माँ रसोई से आवाज़ देती है, हाँ मैं हूँ, इधर हूँ। जब वो आवाज़ सुनता है तो थोड़ा सिक्योर हो जाता है, कंफर्ट फील करता है। फिर वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है और थोड़ा रेंगने लगता है, चलने लगता है धीमे धीमे, तो रेंगते रेंगते जब रसोई में घूमता है तो देखता है अरे मेरी माँ तो इधर है, और बहुत खुश होता है। फिर जब वो बहुत खुश होता है और वो सिक्योर हो जाता है और वो कंफर्ट जोन महसूस करना लग जाता है। अब उसका कंफर्ट जोन पहले माँ का गोद था, अब नेक्स्ट में आ गया क्या, कंफर्ट जोन बना। अब कंफर्ट जोन बना जो वो रसोई माँ की गोद तक। फिर उसने क्या किया, हर कमरे में गया, हर कमरे में जो है घुमा, तो वहाँ देखा अरे ये जो आकृति है ये तो मेरे को मिलने आती थी, यानी उसके भाई बंधु, छोटे भाई, माँ बाप, दादा दादी जो भी है वो सब उसको में तो वो बड़ा खुश होता है, उनको मिलता है बड़ा, तो उसका कंफर्ट जोन, कंफर्ट महसूस करता है। फिर पूरे कमरे में घूमता रहता है और जो उसका घर जो है वो कंफर्ट जोन बन जाता है। ये जो घर के अंदर मकान जो है ये कंफर्ट जोन बन जाता है। फिर वो आस्ते आस्ते उस मकान से धीमे धीमे बाहर निकलता है, दाएं बाएं देखता है, बैठता है, देखता है ये दुनिया तो अलग है, यहाँ पर तो कुछ और ही नज़र है। फिर उसको ग्रास्प करता है, महसूस करता है, समझता है, उसके ऊपर उसकी मन के ऊपर छाँव पड़ती है, उसके चित्त पे उसका प्रभाव पड़ता है। फिर थोड़े दिन के बाद में फिर वो अंदर आता है, फिर बाहर जाता है, फिर वो सहज महसूस करता है और वहाँ पर उसका कंफर्ट जोन जो है एक्सपांड हो जाता है। अब वो बरांडे से फिर वो आंगन में आता है, फिर आंगन में वही अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं जो उसको घर उसके बिस्तर पे मिलने आई थी, देखने आई थी। बोला अरे, तो बड़ा खुश होता है, अरे ये लोग तो मुझे यहाँ मिल गए, उनको अपना समझता है और फिर वो खेलना शुरू करते हैं। अब उसका कंफर्ट जोन ये हो गया। इस तरह से वो सब खेलता है और वापस आता है। फिर और बड़ा होता है, फिर वो गाँव घूमने अड़ोस पड़ोस में घूमता है, उसका कंफर्ट जोन का दायरा बढ़ता है। फिर और बड़ा होता है, फिर गाँव में घूमते हैं, फिर और बड़ा होता है, फिर उसका इस तरह से कंफर्ट जोन जैसे जैसे वो एक्सपांड होते जाता है कंफर्ट जोन, उसका जो अस्तित्व है वो उतना ही विकसित होते जाता है। ऐसे करते करते फिर स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई करता है, फिर वो कमाने के लिए जाता है, फिर दूर देश में जाता है। स्टार्टिंग में जाता है तो थोड़ा सिक्योर होता है, अनसिक्योर रहता है, उसके बाद में फिर वो उसके साथ में फैमिलियर होता है, फिर वो कंफर्ट जोन बन जाती है, फिर वो काम करता है। फिर 45-50 तक उसकी जो है स्थिरता आ जाती है। फिर उसके बाद में फिर उसको घर लौटने का मन करता है। अब ये 45 और 50 के बाद में उसको दोबारा घर आने की, अब तक वो घर से जितना भी जुड़ा था वो जोड़ता गया, लेकिन 45 और 50 के बाद में आस्ते आस्ते वो घर लौटना चाहता है। घर लौटते वक्त वो क्या करता है, जो उसने जोड़ा होता है वो आस्ते आस्ते उसको छोड़ना शुरू करता है, त्याग करना शुरू कर देता है। फिर 55, 60 के साथ में फिर वो गाँव में आ जाता है, अपने गाँव में घूमता है, महसूस करता है गाँव में फिर गाँव के बाद में और बुरा होता है, फिर घर आंगन के आसपास ही घूमता है। घर आंगन के पास घूमने के बाद में फिर और 70-75 का हो जाता है, 80 का हो जाता है, फिर वो घर बरामदे में ही बैठा रहता है, चारपाई पे, कुर्सी पे। फिर बुरा होते होते लास्ट में 70-80 जो भी उसकी उम्र है, बीमार हो जाता है, शरीर कमज़ोर होता है, उसकी चेतना जो है सिकुड़ना शुरू कर देती है, आत्मचेतना सिकुड़ना शुरू हो जाती है, मन जो है स्थिर और शांत होना शुरू हो जाता है। और आस्ते आस्ते जो है जैसा ही अंतिम समय आता है, जो चेतना आपके चक्र के एक द्वार में कहीं पर भी जिस वो अवस्था में ज़्यादातर रहा है, जिस लेवल पे मूलाधार में रहा है, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में,
अनाथ में, इसमें विशुद्ध में और आगे चक्र में, इन कहीं से भी जो है वो ध्यान करके वो उसकी आत्मा उसको चेतना को निकाल के चली जाती है। और फिर ये शरीर वहीं बिस्तरे पे, जिस मंजे से, जिस बिस्तरे से उसने शुरुआत की थी माँ के गोद से, वहाँ से शुरू होकर पूरा सफ़र जो है फिर वापस वहीं लौट आता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको सुनाता रहूँगा। फ़िलहाल ये मेरा जो है प्रथम वीडियो है और मेरी कोशिश है कि मेरे पास जो भी मेरा अनुभव रहा है जीवन काल में, अध्यात्म की यात्रा में, अध्यात्म ईश्वर क्या है, परमात्मा, आत्मा, मन, बुद्धि, शरीर, मकान, इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, है ना, ये सब समय के साथ में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये मेरा वीडियो पहला वीडियो है, तो मैं यहीं पर अभी फिर विराम देता हूँ और फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स का इंतज़ार करता हूँ, फिर आप लोगों की सजेशंस का इंतज़ार करूँगा। फिर उसके अनुसार मैं अपने मॉडिफाई करूँगा अपने बोलने का तरीका, कहने का तरीका, या फिर आप जो सुनना चाहते हैं, आपका जो प्रश्न होगा। और मैं प्रश्न वही उत्तर जो मैं जानता हूँ, मैं किताबों वाला प्रश्न नहीं दूंगा, किताब से पढ़ी और आपको दे दिया, मैं वही दूंगा जो मैंने अनुभव किया है। ठीक है, इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूँ।